Greetings to everyone. Welcome in Science Concepts Hub. Today we are discussing part D question answers of chapter number 14. Let's start reading the question. Question number 1 is distinguish between asexual and sexual reproduction. Asexual और sexual reproduction के बीच में क्या difference होता है? Let us start. What is sexual reproduction? Sexual reproduction is a mode of reproduction. ये एक ऐसा mode of reproduction होता है जिसके अंदर young ones are produced by formation and fusion of male and female gametes. जिसके अंदर जो यंग वंस हैं यानी न्यू चाइल्ड जो फॉर्म होगा वो कैसे होगा? बाय द फॉर्मेशन एंड फ्यूजन ऑफ गैमेट्स, बाय फॉर्मेशन एंड फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट्स, यानी मेल और फीमेल गैमेट्स के फ्यूजन से जो रिजल्टेंट चाइल्ड की डेवलपमेंट होगी, चाइल्ड बनेगा, दैट इज द रिजल्ट ऑफ सच सेक्शुअल रिप्रोडक्शन. ठीक है. सो प्रोडक्शन ऑफ यंग वंस बाय फॉर्मेशन एंड फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट्स इज कॉल्ड एज सेक्शुअल रिप्रोडक्शन. तो इसमें क्या होगा? यंग वंस आर नॉट जेनेटिकली आइडेंटिकल टू द पेरेंट्स. जो चाइल्ड है, यंग वन है, वो सेम अपने पेरेंट के जैसा नहीं होगा, उसमें कुछ चेंजेस आ जाएंगे. क्यों चेंजेस आएंगे? क्योंकि सिंगल पेरेंट नहीं है, आधे फीचर्स मदर के आएंगे, आधे फादर के आएंगे गैमेट्स के थ्रू, और जिसकी वजह से उसके अंदर चाइल्ड के अंदर सेम हूबहू दैट विल नॉट लाइक द पेरेंट, वो मदर और फादर के हाफ एंड हाफ कैरेक्टर से उन दोनों के कैरेक्टर्स उसके अंदर आएंगे. एंड इट इज़ अ स्लो प्रोसेस, इसमें थोड़ा टाइम लगता है. नेक्स्ट आता है हमारे पास असेक्सुअल रिप्रोडक्शन. असेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है? दैट इज़ द प्रोडक्शन ऑफ यंग वंस. ये यंग वंस की प्रोडक्शन होना बाय अ सिंगल पेरेंट. इसमें मदर फादर सेपरेट नहीं होते, एक सिंगल पेरेंट है जो यंग वंस को प्रोड्यूस करता है. दैट इज कॉल्ड एज, दैट टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन इज कॉल्ड एज असेक्सुअल प्रोडक्शन विदाउट फॉर्मेशन एंड फ्यूजन ऑफ गैमेट्स. बिना गैमेट्स के फ्यूज़ हुए, बिना गैमेट्स के बने, क्योंकि मेल और फीमेल सेपरेट नहीं है, सिंगल पेरेंट है, वही चाइल्ड की प्रोडक्शन करेगा बिना गैमेट्स की फॉर्मेशन के. दिस इज कॉल्ड एज असेक्सुअल रिप्रोडक्शन. सो इसमें क्या होगा? इसके रिजल्टेंट अगर हम देखते हैं, द न्यू इंडिविजुअल्स आर जेनेटिकली आइडेंटिकल टू द पेरेंट. जो नए चाइल्ड डेवलप होते हैं इसके रिजल्ट में, वो सेम एज सच अपने पेरेंट्स के जैसे होते हैं, उनमें बिल्कुल भी डिफरेंस नहीं हो सकता. जो चाइल्ड है अगर वो एडल्ट होगा तो दैट विल ऑल्सो लुक लाइक एज पेरेंट. आप डिफ्रेंशिएट नहीं कर सकते कौन सा पेरेंट है कौन सा चाइल्ड है. ठीक है. सो दैट इज जेनेटिकली आइडेंटिकल टू द पेरेंट. इट इज़ अ स्लो प्रोसेस, इट इज़ अ फास्ट प्रोसेस. ये जो प्रोसेस है बहुत जल्दी होती है, बहुत जल्दी होती है. एक आपकी बुक के अंदर डू यू नो भी दिया हुआ है कि अमीबा के अंदर जब बाइनरी फिशन होता है तो इतनी फास्ट प्रोसेसेस होती है, अगर इसके प्रेडेटर ना हो, इसको खाने वाले ना हो, तो ये पूरी अर्थ को ही हमारी कवर कर लेगा. नेक्स्ट आता है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2. हाउ इज रिप्रोडक्शन कैरिड आउट इन हाइड्रा. हाइड्रा में रिप्रोडक्शन कैसे होती है? लेट अस ड्रॉ इट्स डायग्राम फर्स्ट. हाइड्रा, सपोज दिस इज द हाइड्रा. हाइड्रा का ये माउथ होता है, इसके चारों तरफ होते हैं टेंटिकल्स. ठीक है. देयर आर टेंटिकल्स अराउंड इट. हाइड्रा के अंदर उसकी बॉडी पे छोटी सी आउटग्रोथ बनती है. ठीक है. दिस आउटग्रोथ, या आपकी बुक में दिया हुआ है दैट इज प्रोट्यूबरेंस. दिस इज कॉल्ड एज प्रोट्यूबरेंस, या इसको हम आउटग्रोथ भी कहते हैं. नाउ दिस आउटग्रोथ में डेवलप, ये आउटग्रोथ जो है वो बड़ी हो जाएगी. ठीक है. इसके टेंटिकल्स उसी तरह से आ जाएंगे जैसे नॉर्मल हाइड्रा के होते हैं. ठीक है. और ये पेरेंट बॉडी से सेपरेट हो जाती है एंड इट फॉर्म द कंप्लीट ऑर्गेनिज्म. और ये पूरा ऑर्गेनिज्म जो है वो डेवलप कर लेती है. ठीक है. सो व्हाट इज, हाउ डज द रिप्रोडक्शन टेक प्लेस इन हाइड्रा? हाइड्रा रिप्रोड्यूस असेक्सुअली बाय बडिंग, या फिर हम ऐसा भी कह सकते हैं कि हाइड्रा में जो रिप्रोडक्शन होती है, द रिप्रोडक्शन टेक प्लेस इन हाइड्रा बाय द प्रोसेस ऑफ बडिंग, एंड दैट इज अ टाइप ऑफ असेक्सुअल रिप्रोडक्शन. नाउ बड क्या होती है? अभी हमने किया. बड इज एन आउटग्रोथ डेवलप ऑन द पेरेंट बॉडी. आउटग्रोथ जो पेरेंट की बॉडी पे डेवलप होती है, दिस इज कॉल्ड एज बड. इसको हम बड कहते हैं. ठीक है. ये बड बड़ी हो जाती है और सेम पेरेंट के जैसी डेवलप हो जाएगी. ठीक है. इट रिमेन अटैच टू द पेरेंट बॉडी ड्यूरिंग इट्स ग्रोथ के टाइम ये पेरेंट बॉडी से ही अटैच रहती है, बट इट सेपरेट्स एट एन अप्रोप्रिएट टाइम. ये पूरे प्रॉपर टाइम पे सेपरेट हो जाती है पेरेंट बॉडी से टू लिव एज एन इंडिपेंडेंट ऑर्गेनिज्म, और एक नए ऑर्गेनिज्म को में कन्वर्ट हो जाती है, पूरा एक नया ऑर्गेनिज्म बना लेती है. नेक्स्ट आता है उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3. हाउ इज फर्टिलाइजेशन इन अ हैन डिफरेंट फ्रॉम अ फर्टिलाइजेशन इन अ फ्रॉग. हैन के अंदर यानी मुर्गी के अंदर जो फर्टिलाइजेशन होती है वो एक फ्रॉग की फर्टिलाइजेशन से कैसे डिफरेंट होती है? फ्रॉग में जो फर्टिलाइजेशन हो रही है वो कैसे अलग है, और हैन में जो फर्टिलाइजेशन हो रही है वो कैसे अलग है?
हैन के अंदर जो फर्टिलाइजेशन होती है वो इंटरनल है। इंटरनल मीन्स हैन के अंदर वही सेम ओवरी होती है, ठीक है। इसके अंदर ओविडक्ट है, ओविडक्ट में ओवरी है, ओवरी से एग रिलीज होता है, यहाँ फर्टिलाइजेशन होती है हैन के अंदर। सो जो हम डिस्कस कर रहे हैं कि हैन के अंदर जो फर्टिलाइजेशन है दैट इज़ इंटरनल होती है। और कहाँ होगी? वो होगी ओविडक्ट के अंदर। ओविडक्ट हमने डायग्राम ड्रॉ करा था, कौन सा डायग्राम हमने ड्रॉ करा था? दैट वाज ओवरी एंड दिस इज ओविडक्ट। तो यहाँ पे जाइगोट की जो एग है उसकी फर्टिलाइजेशन होती है, तो इट इज़ इंटरनल। बट जो चाइल्ड की डेवलपमेंट होगी वो बॉडी से बाहर होगी, ठीक है। चाइल्ड की डेवलपमेंट कहाँ होगी? बॉडी से बाहर। ये हम डायग्राम बनाते हैं ना रिप्रोडक्टिव सिस्टम का, कुछ ऐसा रिप्रोडक्टिव सिस्टम हैन के अंदर भी होता है, ठीक है, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। तो जो फीमेल है हैन है उसके अंदर इंटरनल होती है, यानी बॉडी के अंदर होती है। द फ्यूजन ऑफ गैमेट्स टेक प्लेस इनसाइड द बॉडी ऑफ अ फीमेल। वही सेम ह्यूमन बींग्स की तरह ये ओविडक्ट के अंदर ही होती है। वाइल इन फ्रॉग, लेकिन जो फ्रॉग होता है इसके अंदर फर्टिलाइजेशन क्या है? फर्टिलाइजेशन इज एक्सटर्नल, बॉडी से बाहर फर्टिलाइजेशन होती है। यानी गैमेट्स की फ्यूजन कहाँ होगी? बॉडी से बाहर, क्योंकि जो मेल फ्रॉग है और फीमेल फ्रॉग है दे ले देयर एग एंड स्पर्म इन वाटर, और वाटर के अंदर ही वो दोनों आपस में मिक्स होते हैं और फर्टिलाइजेशन होती है, ठीक है। तो फर्टिलाइजेशन बॉडी से बाहर हो रही है, दैट इज वाई इट इज एक्सटर्नल, एंड दैट इज द डिफरेंस बिटवीन द फर्टिलाइजेशन इन फ्रॉग एंड हैन। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे। स्टेट द डिफरेंस बिटवीन ओवीपेरस एंड वीवीपेरस। ओवीपेरस और वीवीपेरस एनिमल्स में क्या फ़र्क होता है? ओवीपेरस, बेटा इसको ये क्वेश्चन एग्जाम में आपके फाइनल एग्जाम्स में बहुत बार आया हुआ है, एंड इट इज़ 2 मार्क्स क्वेश्चन दैट ऑलमोस्ट कम्स एवरी ईयर, ऑलमोस्ट आता ही आता है ये क्वेश्चन, ठीक है। तो 2 मार्क्स में बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सो मेनी टाइम्स इट हैज़ बिन रिपीटेड। सो ओवीपेरस, या आप उल्टा लिखाते हो। ओवी का मतलब होता है एग, ओवा मतलब एग, ठीक है। तो एग देने वाले एनिमल्स को हम ओवीपेरस बोलते हैं। So animals who lay eggs or that lay eggs are called as oviparous animal. For example, frog, butterfly, birds, insect, reptile. reptile होते हैं रेंगने वाले जानवर, ठीक है। ये सभी क्या है? ओवीपेरस हैं। इनमें क्या होता है? जो एम्ब्रियो है वो बॉडी के अंदर डेवलप नहीं होगा, एग ले कर दिया, एग बाहर ग्रो करेगा और फिर उससे चाइल्ड डेवलप होगा, ठीक है। बट वीवीपेरस एनिमल्स क्या होते हैं? एनिमल्स हुज फीमेल, जिनमें जो फीमेल्स हैं दे गिव बर्थ टू देयर यंग वंस, वो अपने बच्चों को पैदा करते हैं, वो एग नहीं ले करते, दे आर कॉल्ड एज वीवीपेरस। फॉर एग्जाम्पल, इसके अंदर कौन कौन से आते हैं? इसमें जो एम्ब्रियो है वो ह्यूमन बींग्स की, जो एम्ब्रियो है वो फीमेल की बॉडी के अंदर ही ग्रो करेगा और चाइल्ड में डेवलप होगा। फॉर एग्जाम्पल, इसमें हम करते हैं, कौन कौन से एग्जाम्पल्स हैं इसमें? काओ, बफेलो, डॉग, कैट, और जितने भी मैमल्स होते हैं। मैमल्स वो एनिमल्स होते हैं बेटा जिनकी बॉडी पे हेयर होते हैं और जो जिनमें मदर्स जो हैं अपने बच्चों को मिल्क फीड कराती हैं, उनको हम मैमल्स बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 5। वाई इज़ द नंबर ऑफ एग्स लेड बाय फ्रॉग एट अ टाइम मच हायर देन दोज लेड बाय अ हैन। नंबर ऑफ एग्स लेड बाय अ फ्रॉग, एक फ्रॉग जो अंडे देता है उसका नंबर ज़्यादा क्यों होता है, मच हायर क्यों होता है देन दोज लेड बाय अ हैन। एक मुर्गी जो अंडा देती है उसका नंबर कम होता है, वो कम नंबर में देती है, बट जो एग्स फ्रॉग देता है वो ज़्यादा नंबर में देता है, ऐसा क्यों? आंसर इज अ फ्रॉग लेज एग्स इन वाटर। फ्रॉग जो है वो अंडे कहाँ देगा? पानी के अंदर देगा। वेयर मोस्ट ऑफ द एग्स आर डिस्ट्रॉयड बाय द प्रीडेटर्स, जिसमें ज़्यादातर एग कौन डिस्ट्रॉय कर देता है? प्रीडेटर डिस्ट्रॉय कर देता है। टाइम के बाद वो ख़त्म भी हो जाते हैं, और सम टाइम जो प्रीडेटर है, प्रीडेटर मतलब जो उनका शिकार करते हैं, उनको खाते हैं। जैसे अगर फ्रॉग के एग पड़े हैं तो फिशेस भी उनको खा सकती हैं, पानी में रहने वाली, या कुछ और एनिमल्स हैं वो भी उनको खा सकते हैं, ठीक है। तो दीज आर डिस्ट्रॉयड बाय प्रीडेटर्स, और बाय द टाइम टैडपोल कम्स आउट ऑफ सम ऑफ देम, उनमें से टैडपोल निकलने से पहले ही कुछ अंडे जो है वो या तो प्रीडेटर खा लेता है या फिर वो वैसे ही डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, ठीक है। तो इसलिए उसको बहुत सारे लार्ज अमाउंट ऑफ एग ले करने पड़ते हैं, जिनमें से कुछ में ही हैचिंग होती है, कुछ में से ही टैडपोल बाहर आता है। बट अ हैन लेज एग्स, हैन जो है वो अंडे देती है लैंड के ऊपर, और एग ले करने के बाद वो उनका ध्यान रखती है। इट टेक्स केयर ऑफ देम ड्यूरिंग इंक्यूबेशन पीरियड। इंक्यूबेशन टाइम वो टाइम होता है जिसमें एग का जो एम्ब्रियो है वो डेवलप होगा चाइल्ड के अंदर, उसके चिक के अंदर डेवलप होता है।
सो इंक्यूबेशन के टाइम पे मुर्गी उसका ध्यान भी रखती है, हैंस अ फ्रॉग नीड्स टू ले थाउजेंड्स ऑफ एग। इसका मतलब फ्रॉग को अपने हज़ारों अंडे देने पड़ते हैं, ठीक है, क्योंकि उनमें से काफ़ी सारे डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारे पास, हाउ विल यू डिफ्रेंशिएट बिटवीन जाइगोट एंड एम्ब्रियो। जाइगोट और एम्ब्रियो में क्या फ़र्क होता है देखेंगे। जाइगोट जो होता है, जाइगोट इज अ फर्टिलाइज्ड एग और द सिंगल सेल प्रोड्यूस्ड बाय फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमीट। जब मेल गैमीट स्पर्म होता है, ठीक है, ये स्पर्म है और ये है फीमेल गैमीट, ठीक है, इन दोनों के फ्यूजन से क्या बनता है, फॉर्मेशन ऑफ जाइगोट टेक प्लेस, ए सिंगल सेल इज फॉर्म्ड दैट इज नोन एज जाइगोट, ठीक है। सो अ फर्टिलाइज्ड एग और द सिंगल सेल प्रोड्यूस्ड बाय द फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट्स इज कॉल्ड एज जाइगोट, और ये सिंगल सेल से बना होता है। बट अगर हम बात करते हैं एम्ब्रियो की, जब जाइगोट बहुत बार डिवाइड करता है, व्हेन जाइगोट डिवाइड्स अ नंबर ऑफ टाइम्स, सो मैनी टाइम्स ये डिवाइड करता है, एक सेल इसकी डिवाइड होकर 2 सेल्स में बना लेगी, 2 सेल्स से 4 सेल्स बनेंगी, ठीक है, 4 से फिर 8 बनेंगी, एंड फॉर्म अ क्लस्टर ऑफ सेल, फर्दर पर डिवाइड करता है और क्लस्टर ऑफ सेल्स का गुच्छा बना लेता है, वो सेल्स सेपरेट नहीं होती, एंड दिस क्लस्टर ऑफ सेल्स इज कॉल्ड एन एम्ब्रियो। इस क्लस्टर ऑफ सेल्स को हम क्या कहते हैं, एम्ब्रियो कहते हैं, एंड इट इज़ मल्टी सेलुलर, और ये क्या होता है, मल्टी सेलुलर होता है। क्लियर। नेक्स्ट आता है इसके बाद क्वेश्चन नंबर 7, इट इज़ द मदर हु गिव बर्थ टू अ चाइल्ड। माँ बच्चे को जन्म देती है। हाउ डज चिल्ड्रन देन गेट फीचर्स ऑफ बोथ द पेरेंट्स। फिर जो फीचर्स हैं चाइल्ड के अंदर वो दोनों पेरेंट्स के कैसे आ जाते हैं। मदर चाइल्ड को बर्थ दे रही है बट फिर भी फीचर्स दोनों पेरेंट्स के आ रहे हैं। आंसर इज दिस इज बिकॉज द फर्टिलाइजेशन इन्वॉल्व्स 2 गैमेट्स। फर्टिलाइजेशन में 2 गैमेट्स होते हैं, फीमेल में ओवम और मेल के स्पर्म, वन फ्रॉम मदर एंड अदर फ्रॉम फादर। एक मदर से आता है और दूसरा फादर से आता है। द जाइगोट देयरफॉर हैज़ कॉन्ट्रीब्यूशन फ्रॉम बोथ द पेरेंट्स। जाइगोट के पास दोनों का ही कॉन्ट्रीब्यूशन होता है, इसलिए आधे कैरेक्टर मदर से आते हैं और आधे कैरेक्टर क्या आते हैं, फादर से। दिस कंप्लीट्स विद पार्ट डी of chapter number 14. In the next video we will discuss about part E question answers of chapter 14. Till then, have a nice day. If you like this video, please like, share and subscribe because it increases our motivation also. Thanks. Have a nice day.